हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। एसएससी जीडी में जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिनका सपना वर्दी की नौकरी का है और पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी का शौक़ रखते हैं कि नहीं हमें जाना ही जाना है, तो देखो अग्निवीर जो योजना है उससे तो सारा मतलब भविष्य और सारे सपने थोड़े बहुत धुंधले हो जाते हैं। लेकिन एक एसएससी जीडी बचता है जिसके तहत आप परमानेंट मतलब लंबी नौकरी की आशा रखते हो और अपने सारे सपने आप इसे एक परमानेंट पक्की नौकरी के तौर पे देखते हो और आपकी वर्दी का भी सपना पूरा होता है, तो वो एसएससी जीडी ही है। ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो एसएससी जीडी में तकरीबन कुछ महीने पहले संसद में एक बयान दिया गया था जिसके मुताबिक बताया गया था कि लगभग 80,000 पोस्ट हैं। ठीक है, 80K पोस्ट एसएससी जीडी में है। लेकिन अभी आपको एक न्यूज़पेपर मिला है और एक नोटिफिकेशन भी है एसएससी का। मैं नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहा, सब लोग पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं। मैं ये न्यूज़पेपर दिखा देता हूँ। कल के न्यूज़पेपर में यहाँ पे देखो पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितनी है, एसएससी जीडी में कितनी है, एसएससी सीजीएल में कितनी है और जो विभिन्न है, आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हो। ये जो मतलब इस सरकार का जो एक योजना है कि मिशन रिक्रूटमेंट करके कुछ योजना है इनका, कि एक मिशन के तहत ये लोग काम कर रहे हैं अभी कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दी जाए, लगभग 10 लाख वैकेंसी भरी जाए। तो उसी के तहत ये है। देखो 80,000 और 24,000 में बहुत बड़ा अंतर है। ये देख के तो दिल टूट गया, लेकिन आपको केवल एक पोस्ट चाहिए। ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे जो ध्यान देता है वो हमेशा इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देता रहता है। उसकी उम्र 30 साल आ जाती है, वो हमेशा इस बड़ी संख्या को देख के खुश होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसकी नौकरी फिक्स होती है, जिसको नौकरी लेना ही लेना है, वो चाहे ये हो चाहे ये हो, वो कभी ध्यान नहीं देता। अगर इसमें ये 5 भी हटा दो ना, तो भी वो उतना ही उत्सुक रहता है जितना वो इतने पे रहेगा, क्योंकि वो अपनी तैयारी पे फोकस रखता है। अगर तैयारी अच्छी है तो सिलेक्शन इसमें तो होना ही होना है, सिलेक्शन इसमें भी होगा। तैयारी बहुत अच्छी है तो 1 0 हटाने के बाद भी इसमें भी सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते तैयारी अच्छी होनी चाहिए, एकदम दृढ़ निश्चय करके पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो इस पे और इस पे फिगर आउट पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो एक मैं आपको सब कुछ डिटेल बताता हूँ, क्या करना है, कैसे करना है। पहली बार अगर तैयारी कर रहे हो तो कैसे सिलेक्शन लेंगे, कैसे तैयारी शुरू करेंगे, सब कुछ बताता हूँ। देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की ये भर्ती होगी। लगभग 24,605 पोस्ट हैं अभी की डेट में। ये और प्लस में भी जा सकती हैं, ये तो आपको दिसंबर महीने में ही पता चलेगा कितना है। लेकिन हाँ, 24,605 पोस्ट तो एकदम कन्फर्म है। ठीक है। इसके अप्लाई डेट जो है वो दिसंबर 10 तारीख से शुरू होगा 2022 में, और इसका एग्ज़ाम जो है वो आपको मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आपके पास 3 महीने प्लस टाइम है। लगभग आपको 100 से 150 दिन के बीच का समय मिलेगा। तो इतना दिन अच्छे से तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत बढ़िया है। 100 से 150 के दिन आपके बीच में मतलब इतना दिन आपके पास है। ठीक है। तो इस दिन को कैसे यूज करना है, कैसे आपको ये पोस्ट में अपना एक नाम करना है, वो डिटेल में आगे आपको पूरी बताऊंगा। फीस जो है वो एसएससी का जो प्रोसेस होता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर के लिए 100 रुपये और महिलाओं के लिए फ्री होता है, बाकी एसटी एससी के लिए भी फ्री रहता है। उसके बाद एज जो है ना वो 18 से 23 होती है, क्योंकि बेल्ट की नौकरी है, वर्दी की नौकरी है, तो 18 से 23 होता है। अब ये एज जो है ना वो कब से जोड़ा जाएगा ये अभी कोई पता नहीं है। ये आपको नोटिफिकेशन जब पूरा आ जाएगा तब कंफर्म हो जाएगा कि एज कब से ली जाती है। तो जो लोग बॉर्डर पे हैं वो लोग अपना दिल थाम के रखिएगा, टेंशन में नहीं जिएगा कि भाई मेरा तो 23 चल रहा है, पता नहीं कब से लेगा। पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ाई पे कभी बोझ मत बनने दीजिए कि मेरी एज की वजह से मैं नहीं हो पाऊँगा, ये नहीं तो कोई और सही। ओके। आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आपकी अग्नि परीक्षा के चरण कितने होंगे। देखो सबसे पहले इसमें रिटन होता है, दैन फिर फिजिकल होता है, दैन फिर मेडिकल होता है, और फिर दैन फिर डीवी, यानी कि 4 चरण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये, फिर ये, देन ये और देन ये, सब सीरीज़ में है। रिटन टेस्ट जो होता है वो आपका 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट होता है, और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके। जीके के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, ये तो तीनों आपको नॉर्मल जर्नल कंपटीशन का ही है। इसके अंदर आपको अगर इंग्लिश जो लिखा हुआ है इसको देख के आपको थोड़ा सा भय लगता होगा, पर इंग्लिश की जगह इसमें हिंदी भी है। हिंदी या इंग्लिश, दो में से एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, 25 क्वेश्चन उसके सही करने पड़ते हैं आपको। अब
यही सिलेबस है, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, कोई आपको स्पेशली साइंस नहीं पढ़ना, कोई आपको स्पेशली एडवांस मैथ नहीं पढ़ना, कुछ ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं सकते। ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है और ये भी आसान है। अब जो लोग कहते हैं कि 20-20 ले लूँगा, 20-20 40 20 60 20 80, अगर आप 20-20 ले लेते हो तो भी आप सिलेक्शन पा सकते हो। लेकिन मैं आगे बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और -1/4 है, तो तैयारी अच्छे से रखोगे तभी आप नेगेटिव से बचे रहोगे। आपकी प्रैक्टिस जब ज़्यादा रहेगी, आपको नेगेटिव नहीं करने का, क्वेश्चन छोड़ने का आइडिया जब रहेगा, तभी आप इससे बच पाओगे। और 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना भी है, ठीक है। इसकी फिजिकल एंड्योरेंसी, जो फिजिकल एलिजिबिलिटी होती है, वो उस पर बात कर लेते हैं। हाइट जो है वो 170 चाहिए होती है जनरल ओबीसी एससी की। एसटी की 165 चाहिए होती है मेल में। फीमेल में 157 जनरल ओबीसी एससी के लिए, और फीमेल में एसटी के लिए चाहिए 155 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट अपनी देख के ही इस चीज़ में आइएगा। आपकी हाइट 170 नहीं है तो इस चीज़ का फॉर्म आप नहीं फिल कीजिएगा, इसको ड्रीम मत बनाइए। हाँ, 169 है, ज़रूर इसका फॉर्म फिल कीजिएगा, ज़रूर इसकी तैयारी कीजिएगा। 1 सेंटीमीटर ज़्यादा 1 सेंटीमीटर कम है, लग जाइए। ज़्यादा तो है तो लगेंगी, लेकिन 1 सेंटीमीटर कम भी है तो भी इसका फॉर्म भरिए, इसकी तैयारी कीजिए। ओके, और अपने बॉडी के ऊपर काम कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, रनिंग लगाइए, लटकिए, अच्छा खाना खाइए, अगर 169 है तो भी, ठीक है। मेल के लिए चेस्ट की एलिजिबिलिटी होती है जनरल ओबीसी एससी के लिए 80 नॉर्मल होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर टोटल होना चाहिए, और एसटी के लिए 76 से 80 होना चाहिए। रनिंग जो होती है वो मेल के लिए सबके लिए सेम होती है, 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में होता है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में होता है। और फीमेल के लिए 1600 मीटर या फिर 1.6 किलोमीटर जो होता है वो 8.5 मिनट में आपको करना होता है। ओके, अब सारी चीज़ें मैंने बता दी है। फॉर्म कब से आएगा, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या फिजिकल है, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। देखिए, अब वर्दी चाहिए तो खुद से लड़ना पड़ेगा, समझे। वर्दी चाहिए तो खुद से लड़ना पड़ेगा, बाकी आपको कोई और नहीं लड़ाने आएगा। इसके अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, और कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ कोई भी पहले से नहीं बता सकता कि क्या कितनी जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से समय चल रहा है, जिस हिसाब से पैटर्न एग्ज़ाम का आ रहा है, क्वेश्चन अब पुराने वाले क्वेश्चन, बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब आपको सच में थोड़ा बहुत दिमाग का यूज करना पड़ेगा। कुछ मैथ के क्वेश्चन आपको एसएससी वाले भी मिलते हैं, कुछ जीएस के क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं जो कोई भी नहीं बना सकता है, वही बना सकता है जिसने तुक्के में सही कर दिया हो। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लेकिन इन 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर पढ़ने वाला है, जिसने पढ़ा है, वो 80 क्वेश्चन सही कर सकता है। मतलब 80 क्वेश्चन आपको किताबों से, आपके सिलेबस से, आपके पढ़े हुए में से, आपके एक्सपीरियंस से मिलेगा ही मिलेगा, ये कोई झुठला नहीं सकता। ये जो 20 क्वेश्चन है ना, इस 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो इम्पॉसिबल होता है। ये 10 क्वेश्चन तो मतलब ऐसा होता है कि जो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब आगे है, और फिर उसका समय भी साथ दे रहा है और उसका तुक्का भी साथ दे रहा है, तो ये 10 क्वेश्चन उसके लिए है। बाकी के 10 क्वेश्चन उसके लिए हैं जो प्रैक्टिस ज़्यादा करता है, यानी कि 80 क्वेश्चन तो सब लोग सही कर सकते हैं। ये इस 20 में से आपको 10 के लिए ही लड़ना है। 80 क्वेश्चन सही कीजिए, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, अपना मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं उसी पे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो 80 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से निकलेंगे ही निकलेंगे। बाकी के 10 क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट लगाओगे, तो इन 10 क्वेश्चन में से आपके कुछ क्वेश्चन तुक्के में अपने आप सही होंगे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो तुक्के भी सही होते हैं। तो यहाँ से आपको 5-6 नंबर निकाल के इसमें लाना है, यहाँ से 5-6 नंबर। इस 10 क्वेश्चन को तो छोड़ दो, आप ये मान के चलो कि आपको 90 क्वेश्चन में ही लड़ना है, 100 क्वेश्चन पे नहीं लड़ना है। 100 क्वेश्चन तो आएगा, 10 क्वेश्चन को पहले ही हटा दो, आपको 90 में फाइट करना है। 90 में आपको 85, 87, 88 नंबर लेके आना है फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। 80 क्वेश्चन जब बहुत अच्छे से पढ़ोगे, 80 क्वेश्चन आपका 20-20 आराम से ला सकते हो सब में। ये मैथ और रीजनिंग तो इतना हाई लेवल का आता भी नहीं है, केवल बेसिक अर्थमेटिक आती है, थोड़ा सा एडवांस आता है। जीके में आपको डेली या मंथली या ईयरली आप एक बार तो करंट अफेयर आपको करना पड़ेगा, और जो नॉर्मल जीके जीएस होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक्स होता है, वो आपको पढ़ना पड़ता है। और हिंदी में जो जनरल हिंदी आती है, जैसे यूपी के सभी एग्जाम में जो हिंदी आती है, संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वो जनरल हिंदी होती है। देखो, मैंने मैथ तो शुरू कर दिया है, हिंदी भी आज शुरू कर दूंगा। कुछ दिन में मैं जीके और रीजनिंग में मैं आपको शुरू कर दूंगा। इसी चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मैथ के 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर होगा।
बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है मैंने, और बिल्कुल बेसिक से ही शुरू किया हुआ है। इसीलिए शुरू किया हुआ है कि एसएससी जीडी हो या दिल्ली पुलिस एमटीएस हो या फिर जो भी +2 लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो भी मैथ आता है वही मैथ मैंने सेम टू सेम एज इट इज़ वही शुरू किया हुआ है, और जीरो से शुरू किया हुआ है, जीरो से शुरू किया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट को, उस लेक्चर को डेली डेली देख के प्रैक्टिस करते रहिए, और इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। बाकी इसका एक अच्छे से मैं आपको एक बार और वीडियो बना के मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि क्या कैसे करना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। बाकी आपको और कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे लिख दीजिएगा कमेंट में। और मैं कोई आपको टेक्स्ट बुक या फिर कोई किताब के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ये एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन था कि आप इसके लिए रेडी रहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें तो ये भी आपके पास है अगर आपको वर्दी चाहिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही। एक लाइक और एक शेयर आपसे चाहिए बस, और कुछ नहीं है। जय हिंद।